मेरा नाम उमर शुएब है। मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ और तकरीबन 4 साल से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री से कि बेसिकली हर फर्म जो है वो उसका एक मेथड होता है इन्वेंट्री का, वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस इन्वेंट्री मेथड के तहत अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे हैं। एवरेज पे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है वो भी कवर हो जाती है। ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइसेस बहुत बदलती हैं। एक साल के अंदर आप स्टार्ट ऑफ द ईयर ले, एंड ऑफ द ईयर ले, कीमत में बड़ा रद्द-बदल हो चुका होता है। सिर्फ आप पेट्रोल की देख लें, इसी तरह बाकी आइटम पे हैं। मेटल्स हैं, वो भी पेट्रोल की तरह रोज का रेट निकलता है। वो फिर फाइफो मेरा ख्याल वहाँ पे इजी रहे जहाँ पे बहुत लंबे अरसे बाद रेट बदलने हैं। ठीक है। तो हमने उसको भी शिफ्ट कर लिया 2-3 साल हो गए। एवरेज पे हो गया। हाँ। जैसा कि सर आप हमें बता रहे थे कि हम लोग पहले फाइफो मेथड यूज़ करते थे, तो सर ये अचानक आपने एवरेज मेथड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो आप हमें इस एवरेज मेथड का कुछ प्रोसेस बता दें। अच्छा, डायरेक्टर जो हैं, ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका शेड्यूल दिया कि हम इसका मेथड बदल लेते हैं। जी। फिर हमने जितनी भी हमारा एक खास डेट पे, ईयर एंड पे, हमने स्टॉक जो कैलकुलेट किया हुआ था उसका रेट हमने बदल लिया। ठीक। ठीक है। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये कहते हैं आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें। ठीक। बेंचमार्क तो यही बनता है कि आप इसका प्रायर ईयर एडजस्टमेंट में इफेक्ट लें। ठीक है। तो इस तरह से उसकी हमने कैलकुलेशन करके जस्ट बात कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने सारा इन्फॉर्मेशन दी और आपको पता चल गया, तो टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं आपको पहले पता करना पड़ा या आपको परमिशन लेनी पड़ी कि हम अपना इन्वेंट्री मेथड चेंज कर रहे हैं? तो क्या इसमें कुछ भी आपको लिमिटेशंस नहीं है? ठीक हो गया। ओके सर, इन्वेंट्री के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि आप क्या चेक्स रखते हैं, क्या मतलब आपके ख्याल से रिस्क होते हैं इन्वेंट्री में, और उनको रिस्क को ख़त्म करने के लिए ऐसे कौन से चेक्स हैं जो आपने लगाए हुए? इन्वेंट्री जो है इसमें दो कैटेगरीज हो जाती है। कुछ मूवेबल जो बहुत आसानी से मूव हो जाती है, दूसरी इमूवेबल नहीं आएंगी जिनको क्रेन से मूव करना पड़े, लिफ्टर से उठाना पड़ता है, वो मूवेबल नहीं होती। जो मूवेबल होती हैं वो बहुत वल्नरेबल होती हैं। ठीक। उसमें हमारी जो कॉस्टली आती है आइटम, जैसे कॉपर बड़ा महंगा मेटल है, उसको आसानी से कहीं पे भी इधर उधर किए जा सकते हैं। ये दूसरे आइटम है जो उनके लिए कंट्रोल रखा जाता है। स्टोर्स में बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है, जब वो प्रोडक्शन को इशू होते हैं तब उनका बाकायदा हिसाब रखा जाता है। दूसरा, इसका जो फिजिकली चार दीवारी और हमारे गेट्स हैं, मेटल डिटेक्टर हैं गार्ड्स के पास, वो उनको चेक करते हैं सारी लेबर को कि जिस वक्त वो जा रहे हैं उनके पास कोई मेटल्स की चीज़ तो नहीं है। जिस तरह से चेक रखा जाता है। जब आपके स्टोर रूम्स आपको कहते हैं कि भाई हमें ये परचेजिंग चाहिए, ठीक है, वो कैसी एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई इस साल जो हमारा ये सीजन ऑन होने वाला है इसमें हमारी इतनी ये चीज रिक्वायर्ड है? क्या वो पिछले साल से कंपेयर करते हैं उससे कि वो उसका कोई आपके पास फॉर्मेट है कि आप उसके मुताबिक? ऑफ कोर्स पिछले साल से ही एक बड़ा कंपैरिजन होता है कि पिछले साल इस वक्त में हमें इतनी ज़रूरत थी। अच्छा सर, उसी को फोर्सी किया जाता है कि हम इतना ही कंज्यूम इस साल करेंगे। अच्छा सर, आप लास्ट ईयर को देखते हैं कि विद इन 3 या 2 को एडिशन देते हैं बीच में आप अपना करंट ईयर का बजट निकालने के लिए फॉर परचेजिंग? पिछला साल नहीं जेल में होता, आपको 2-3 साल पिछले। अच्छा, 2-3 साल तक पीछे जाते हैं। ठीक है, वो एवरेज उनकी लेते हैं। एवरेज लिया जाता है। सही हो गया। तो सर क्या उन चीज़ों में आप ये जो इन्वायरमेंटल जो सेंक्शंस हैं हमारे, कई किस्म की खराबियां पैदा हो जाती हैं मौसमी तौर पे, इस तरह की ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, कई बार ये यानी कि अभी सर्दी ज़्यादा पड़ गई है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा होगी, इस तरह की चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, मेंशन होती हैं कि बस ये आप अपनी कंपनी की रिक्वायर्ड को देख के आगे मेंशन करते हैं? कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को देखकर उसको कर देते हैं। अच्छा। दूसरा हमने स्टोर भी किया होता है। स्टोर भी लिया। सर सेफ्टी स्टॉक क्या आपका कितने तक लेवल रखते हैं? वो अब हमारा जो आइटम 4000 से ज़्यादा इन्वेंट्री आइटम हर एक का अपना, यानी कि हर आइटम जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके पास, हाँ, उनके मुताबिक वो वेरी करता है। उसमें सेंसिटिव आइटम जो होते हैं ना, जिनको खरीदने में प्रोसीजर लंबा है, खासतौर पर इम्पोर्ट के आइटम है, उनका ठीक ठाक सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है कि किसी भी वजह से हमारी प्रोडक्शन न रुक जाए। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो सेफ्टी स्टॉक है वो भी डेड लाइन पे आ जाए और आपकी जो इमरजेंसी जो लाइन है वो भी आपकी काम ना करे, तो वो उसमें सर आप क्या करते हैं? उसमें जैसे एक मिसाल देता हूँ वार्निश की,
कॉपर वायर बनती है, हाँ जी, वार्निश वार्निश। होती है। वार्निश में यूं हुआ कि हमारी एलसी लेट हो गई और हमारा जो स्टॉक था वो खत्म हो गया। उस सूरत में फिर हमें इमरजेंसी बेसिस पे लोकली परचेज करना पड़ा, कराची से या लाहौर से हमें इमरजेंसी बेसिस पे। नुकसान उसका क्या होता है, चीज़ मिल जाती है, नुकसान क्या होता है, महंगी लेनी पड़ती है ठीक है। करना हर चीज़ में। अच्छा सर, जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की इनवॉइसेस होती है उसमें आप कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उसके खतरात क्या क्या हो सकते हैं? जो हम सेल इनवॉइस करते हैं, सेल इनवॉइस के लिए जो इनिशिएटिव आता है वो तो स्टोर से आता है। जो फिनिश गुड्स को डालना उसकी डेली रिपोर्ट आती है, उस बेस पे इनवॉइस बन जाती है। क्वांटिटी जो वेरीफाई करता है वो स्टोर का रिकॉर्ड करता है। रेट क्या लगना था, रेट्स के सिलसिले में हमारी एक प्राइस पॉलिसी होती है, वो हमने सिस्टम में फीड की है। जो अकाउंटेंट है वो जस्ट उस पॉलिसी को सिलेक्ट करता है। मैनुअली पॉलिसी जो है वो डिस्करेज करते हैं इसी वजह से कि ह्यूमन एरर हो जाए या उसमें कोई माल इंटेंशन आ जाए, वो अपने पास से कुछ और अमाउंट ना लगाए, इसलिए वो पॉलिसी लगाता है। और जब सिस्टम में प्रिंट आता है तो ऊपर पॉलिसी लिखी है। सो हालांकि जो सी आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट, तो इसकी जो सी वापसी जो सी वसूली के टाइम इसकी क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन? इसमें भी पार्टी टू पार्टी वेरी करती है। कुछ जो हैं वो हमारे बहुत पुराने डीलर्स हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिमिट असाइन है, लेकिन जो नए होते हैं उन्हें तो एडवांस पे देते हैं, उनके साथ वो क्रेडिट टर्म भी नहीं करते। लेकिन जो दरमियाना एक होता है उसमें तकरीबन कह ले 1 महीने के अंदर अंदर होता है। बेसिकली इसमें लिमिट्स हैं सबकी। किसी को 1.5 लाख लिमिट है, वो जब 75,000 का माल लेगा उसे कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन जब फिर दोबारा 75 का गया उसकी लिमिट पूरी होगी, अब वो ऑर्डर तब तक नहीं करेगा जब तक वो पिछली रिकवरी नहीं करवाएगा।